आखिरकार भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। कुल मिलाकर आप देखिए 12 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, 5-5 कुल मिलाकर 22 मंत्री होंगे। और उससे पहले आप देखिए 2 उप मुख्यमंत्री, यानी कि 24 का जो है वो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल होगा। जिस तरीके से वेस्टर्न राजस्थान से खास तौर से बाड़मेर जैसलमेर की बात की जाए तो वहां से लगातार आप देखिए बाड़मेर से के विश्नोई को जगह मिली है, जो कि गुड़ामलानी से पहली बार के विधायक है। लगातार आप देखिए पिछले 15 सालों से जब से वो राजनीति में आए हैं, खास तौर से प्रदेश से के जो संगठन हैं वहाँ पर एक्टिव थे। और इसके साथ ही वसुंधरा राजे के बेहद ही करीबी है। वसुंधरा राजे के साथ में आप देखिए लगातार के विश्नोई हैं, जो कि उनके जो फादर है लादूराम विश्नोई है, वो 2013 के अंदर गुड़ामलानी से पहली बार चुनाव जीते थे। और उससे पहले जो कांग्रेस का गढ़ है उस सीट के ऊपर अभी देखिए के विश्नोई ने कर्नल सोनाराम चौधरी को एक बड़े अंतराल से हराया है। बाड़मेर के अंदर आप देखिए 7 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से बीजेपी के पास में 4 है और कांग्रेस के पास में 1 है, 2 निर्दलीय है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाड़मेर जैसलमेर, क्योंकि आप देखिए तमाम जितने भी लोकसभा सीट है और उसके साथ ही कास्ट फैक्टर से इन तमाम चीज़ों को लेकर ध्यान रखा गया है। और उसी के लिए, क्योंकि आप देखिए उस इलाके के अंदर चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, पाली हो, बीकानेर हो, नागौर हो, यहाँ पर एक विश्नोइयों का एक मोटा वोट बैंक है। और उसी के लिए देखिए आप देखिए चाहे वसुंधरा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वहाँ पर एक जो प्रतिनिधित्व होता है। तो आप देखिए के विश्नोई जो कि पहली बार विधायक चुने गए, लगातार संगठन के लिए कामकाज कर रहे थे। जैसलमेर से पोखरण के विधायक महंत प्रतापुरी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आप देखिए ना तो बाबा बालकनाथ को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि हाँ बाबा बालकनाथ है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन न तो बाबा बालकनाथ का नंबर आया और न ही पोखरण से आने वाले महंत प्रतापपुरी का नंबर आया। उनके जो समर्थक है वो लगातार इस बात को लेकर बेहद ही निराश है, क्योंकि आप देखिए लगातार जिस तरीके से महंत प्रतापपुरी है वो लगातार 3-4 दिन से उनके जो समर्थक है वो, उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर इनकार कर दिया था। लेकिन उनके समर्थकों में इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से गुस्सा है आप देखिए। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से बाड़मेर और जैसलमेर में 9 में से 1 मंत्री बनाया गया है। इससे पहले अगर जो कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो आप देखिए हरीश चौधरी है वो मंत्री थे। और उसके बाद में आप देखिए लगातार कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद थे, यानी 2 कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार में आप देखिए महज 1 राज्य मंत्री का दर्जा है, वो के विश्नोई को मिलेगा। कुल मिलाकर ये कोशिश की गई है कि सभी जितने भी लोकसभा सीट के साथ ही कास्ट फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं के विश्नोई को इस बात का इनाम मिला गया है कि वो लगातार भजनलाल जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके साथ उन्होंने लंबे टाइम तक कामकाज किया। वो प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, लगातार संगठन के लिए, लगातार सतीश पूनिया के समय उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था, लगातार अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे। और उसके बाद बीजेपी ने उन पर आज इस बार है वो भरोसा किया था और उन्होंने कर्नल सोनाराम चौधरी को हराया था। और इसी बात का इनाम है वो के विश्नोई को दे दिया गया है। उनके समर्थकों में जबरदस्त तरीके से उत्साह है, क्योंकि लगातार के विश्नोई आप देखिए जो उनके जो समर्थक है वो इस बात को लेकर उनकी जो धड़कनें थी तेज थी। और लेकिन आप देखिए के विश्नोई को लेकर तमाम जितना भी सस्पेंस था वो एंड तक बना रहा। पहला जो उनके साथ में नाम चल रहा था जो कि फलोदी से आने वाले पब्बा राव विश्नोई हैं, उनका नाम चल रहा था, लेकिन अब के विश्नोई को कुल मिलाकर मंत्री बना दिया गया है। दिनेश बोहरा, जयपुर, राजस्थान।